हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जॉब अपडेट्स है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की। वॉक इन इंटरव्यू है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। आप इंटरव्यू देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गया की तरफ से है, जिसको गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया, श्री कृष्णा नगर वाया बुनियादगंज बुनियादगंज खिजरसराय गया की तरफ से ये वैकेंसीज है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे वॉक इन इंटरव्यू में जाना है, सभी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और आपको बताने वाले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज होती है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वो उसमें बी टेक वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। तो डिटेल्स में सभी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। और स्टडी मटेरियल का कंटेंट भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा कर के आसानी से देख सकते हैं। तो गया इंजीनियरिंग कॉलेज गया की तरफ से जो वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। कुछ कुछ कॉलेज में पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर की वैकेंसी आती है। तो ये तो गेस्ट लेक्चर की वैकेंसी रहती है, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की, तब भी एग्जामिनेशंस लिया आता है, इसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है, इसके बाद फिर डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं क्या है क्राइटेरिया। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया एंड स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर गया अंडर साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पटना बिहार। Interested candidate may appear with original and one set of self-attested copy of their certificate। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो ओरिजिनल कॉपी सर्टिफिकेट सा, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स है जो अटैच करेंगे, वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो उसका ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू किया जाता है। इसके बाद एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी आप लेके जाइएगा और आपको लेकर के जाना है और वो सबमिट करना है आपको। उसमें से आपको बायोडाटा, सीवी या फिर रिज्यूम, जो भी आपको बोलना है, लेकिन मेनली सीवी एंड रिज्यूम होता है जॉब के लिए। तो वो आपको कंपलसरी है, वो लेकर के जाना पड़ेगा। इसके बाद अब बात करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट है और कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होंगे। बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में इंग्लिश के लिए एक पोस्ट है, फिजिक्स के लिए एक, केमिस्ट्री के लिए एक, मैथमेटिक्स के लिए एक। अब इन सब की क्राइटेरिया के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मास्टर डिग्री आपको चाहिए। तो मास्टर डिग्री के साथ साथ अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप इंटरमीडिएट मास्टर प्लस नेट या फिर मास्टर प्लस JRF या फिर मास्टर प्लस PhD। मास्टर डिग्री कंपलसरी है। इसके बाद आपको या तो नेट है, मास्टर प्लस नेट, तो इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, मास्टर प्लस JRF तो भी इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, या फिर आपको मास्टर प्लस PhD है तभी आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। मतलब कि मास्टर डिग्री तो है ही, लेकिन साथ में आपको या तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप का डिग्री होना चाहिए, या फिर आप नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आप PhD होना चाहिए, तभी आप इन सभी सब्जेक्ट
के लिए इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश के लिए MA प्लस नेट या JRF या PhD, फिजिक्स के लिए MSc प्लस नेट या JRF या PhD, केमिस्ट्री में भी वही है, मैथमेटिक्स में भी वही है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ME या MTech अगर आप किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 सीट है, अगर आप ME या MTech किए हैं तो आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ME या MTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किए हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किए हैं, तब भी आप इसके लिए इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। तो इसमें एक पोस्ट रखा गया है। इसके बाद आर्किटेक्चर की बात करें तो ये सब में MTech चाहिए, सिर्फ और सिर्फ MTech। जैसे पॉलिटेक्निक लेक्चर में BTech सिर्फ चाहिए होता है, तो वैसे ही इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग कॉलेज में MTech चाहिए होता है। इसके बाद बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें आपको M आर्किटेक्चर या फिर B आर्किटेक्चर प्लस प्लस गेट चाहिए हो आपको। BTech या फिर B आर्किटेक्चर प्लस गेट, तभी आप इसमें इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। इंटरव्यू का जो शेड्यूल रखा गया है वो 9 अप्रैल को रखा गया है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो लेकर के जाएंगे, जो भी है आपके पास वो सब लेकर के जाएंगे, और एक फ़ोटोकॉपी जो अटैच करेंगे आप उसको लेके जाना है, वो सबमिट करना पड़ेगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जब इंटरव्यू होगा, इसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाए कैंडिडेट को, तो वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे दिया जाएगा और 1 वीक के लिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इसके बाद डेमो क्लास होगा और डेमो में जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इंटरव्यू में जितना सीट है उतना ही इंटरव्यू में सेलेक्ट किया जाएगा। बाकी का जो भी क्राइटेरिया है वो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वेबसाइट पे हमेशा देखते रहना आपको। उम्मीद है आपको ये जॉब इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।